तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में डार्विनिज्म या इसे बोल सकते हो आप थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन ने दिया था। डार्विन कहाँ गए थे भाई? डार्विन बॉर्न हुए थे इंग्लैंड में, लेकिन डार्विन ने विजिट किया था साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड गैलापागोस आइलैंड डार्विन ने गए थे। ठीक है, सो डार्विन सबसे पहले समझो कहाँ विजिट किए। ठीक है, डार्विन ने कहाँ गए थे? सो डार्विन कहाँ गए थे? देखो, डार्विन गए थे साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक, साउथ अफ्रीका इन्होंने गए थे साउथ अमेरिका। ठीक है, कहाँ गए थे? देखो, साउथ अमेरिका इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया एंड गैलापागोस आइलैंड भी इन्होंने गया था। क्लियर है? सो डार्विन गए थे साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया भी गए थे ये। और कहाँ गए थे ये? ऑस्ट्रेलिया गए थे एंड ये गए थे भाई कहाँ? और ये गए थे जिसे बोलते हैं गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, जहाँ इनको क्या देखने को मिला? जहाँ इनको डार्विन फिंचेस, बर्ड्स के डिफरेंट टाइप के इन्होंने स्पेसिस को ऑब्जर्व किया। ठीक है, जो सिंगल जगह से ओरिजिनेट होकर डिफरेंट हैबिटाट में गए और नए स्पीसीज का फॉर्मेशन किए। ठीक है, तो ये गैलापागोस आइलैंड में इनको फिंचेस के बारे में देखा। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड में इन्होंने फिंचेस के बारे में देखा, जो डिफरेंट टाइप के फिंचेस मतलब बर्ड्स के वैरायटी को इन्होंने डिस्कस किया। सो डार्विनिज्म को ही थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। डार्विन ने कहाँ गए थे? डार्विन का बॉर्न तो इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन डार्विन जो है ये साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड गैलापागोस आइलैंड इन्होंने गया था। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे डार्विन किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे भाई? तो डार्विन इन्फ्लुएंस्ड हुए थे किससे? 2 बुक से। ठीक है, सो डार्विन जो है, देखो, डार्विन इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है, डार्विन किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे? डार्विन इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 बुक्स। ठीक है, 2 बुक से इन्फ्लुएंस हुए थे। डार्विन इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 बुक्स। ठीक है, एनसीईआरटी में आपके एक ही बुक का नाम दिया है, लेकिन एक्चुअल में इन रियलिटी में आप देखोगे तो डार्विन 2 बुक से मेन आपके क्या हुए थे? इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। समझे? सो डार्विन इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 बुक्स। ठीक है, 2 बुक से जो डार्विन जो है ये इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, इन्फ्लुएंस हुए थे। कौन से बुक है? कौन से 2 बुक हैं जिससे डार्विन इन्फ्लुएंस्ड हुए थे? फर्स्ट बुक है जिसे बोलते हैं, देखो, फर्स्ट बुक है जिसे बोला जाता है, एक आपका है जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसे प्रिंसिपल ऑन पॉपुलेशन, एक बुक को बोला जाता है प्रिंसिपल्स ऑन, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑन पॉपुलेशन, एक बुक को बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑन पॉपुलेशन। प्रिंसिपल्स ऑन पॉपुलेशन को किसने दिया था? थॉमस माल्थस ने। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन को दिया था किसने? थॉमस माल्थस ने इसको दिया था। थॉमस माल्थस ने इसको दिया था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑन पॉपुलेशन को थॉमस माल्थस ने दिया था। ठीक है, एक बुक आप समझ गए। दूसरा बुक था जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑन जियोलॉजी। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑन जियोलॉजी। ठीक है, समझ गए? प्रिंसिपल्स ऑन जियोलॉजी ये सेकेंड बुक था जिससे ये इंस्पायर हुए थे, जिससे ये इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑन जियोलॉजी इसको दिया था किसने? बाय चार्लेस, ठीक है, लाइसेल। ठीक है, लाइसेल, इसको चार्लेस लाइसेल ने इसको दिया था। क्लियर है? सो मेन डार्विन जो है 2 बुक से मेन इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। 2 बुक से डार्विन इन्फ्लुएंस हुए थे। एक है जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑन पॉपुलेशन, बाकी किसने दिया था इसको? थॉमस माल्थस ने दिया था। सेकेंड बुक है जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑन जियोलॉजी, जिसको दिया था किसने? इसको दिया था चार्लेस लाइसेल ने इसको दिया था।
तो 2 बुक्स से डार्विन इन्फ्लुएंस हुए थे, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट का मतलब आता है नेचुरलिस्ट, ठीक है। साइंटिस्ट नहीं बोल सकते आप उसको, या बोलोगे आप नेचुरलिस्ट, जो कि हम लोग के हैं अल्फ्रेड वेलिस, ठीक है। अल्फ्रेड वेलिस कौन है, देखो अल्फ्रेड वेलिस, ठीक है। अल्फ्रेड वेलिस किसे बोलते हैं, अल्फ्रेड वेलिस, ठीक है। अल्फ्रेड वेलिस हम लोग के हैं नेचुरलिस्ट, ठीक है। अल्फ्रेड वेलिस जो कि है नेचुरलिस्ट, ठीक है, नेचुरलिस्ट हैं, समझ है आपको। अल्फ्रेड वेलिस नेचुरलिस्ट, नेचर लवर है, क्लियर। इन्होंने ये भी काम कर रहे थे, कहाँ इन्होंने काम किया था, वर्क ऑन, ठीक है। इन्होंने कहाँ काम कर रहे थे भाई, ये काम कर रहे थे कहाँ, वर्क ऑन मैले आर्चिपिलागो, ठीक है। मैले आर्चिपिलागो में ये काम कर रहे थे, ये वर्क कर रहे थे, ठीक है। ये भी नेचर लवर थे, तो नेचर के रिलेटेड ही ये काम कर रहे थे, समझे। तो वर्क ऑन मैले आर्चिपिलागो, मैले आर्चिपिलागो जो कि प्रेजेंट अभी इंडोनेशिया, प्रेजेंट इंडोनेशिया को ही क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया को ही पहले बोला जाता था मैले आर्चिपिलागो, इंडोनेशिया को, ठीक है। तो ये अल्फ्रेड वेलिस जो कि वर्क कर रहे थे मैले आर्चिपिलागो में, ठीक है। ये भी इनको भी ही केम, ठीक है, ही ऑल्सो केम इनटू सिमिलर कंक्लूजन, ये भी सेम कंक्लूजन जो डार्विन का कंक्लूजन था, सेम बिल्कुल इनका भी वही कंक्लूजन था, ये भी सेम कंक्लूजन में ही पहुंचे थे, ठीक है। सेम कंक्लूजन में भी इन्होंने पहुंचा था। तो अल्फ्रेड वेलिस ही ऑल्सो केम टू, ठीक है, सिमिलर कंक्लूजन, ये भी सिमिलर कंक्लूजन में पहुंचे थे, समझे। तो ये भी हम लोग के सिमिलर कंक्लूजन में पहुंचे थे, सिमिलर कंक्लूजन में पहुंचे थे, क्लियर है। तो ये हम लोग के सिमिलर कंक्लूजन में पहुंचे थे। अल्फ्रेड वेलिस जो कि नेचुरलिस्ट हैं, जो कहाँ काम कर रहे थे भाई, मैले आर्चिपिलागो में काम कर रहे थे, ठीक है। और ये भी सिमिलर, ठीक है, ही ऑल्सो केम टू सिमिलर कंक्लूजन, ये भी सिमिलर कंक्लूजन में आए अराउंड सेम टाइम, जब डार्विन काम कर रहे थे वहीं, ठीक है, उसी टाइम ये भी सिमिलर कंक्लूजन में पहुंचे, ठीक है, अराउंड सेम टाइम, ठीक है। अराउंड सेम टाइम में इन्होंने सिमिलर कंक्लूजन खोजा। जो डार्विन का कंक्लूजन था क्या था देखेंगे, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात किया डार्विन ने, ठीक है। तो क्या क्या इसके की पॉइंट्स हैं, सारे चीज़ को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में डार्विन ने क्या क्या चीज़ बोला, सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो पहले आप समझो कि जो अल्फ्रेड वेलिस हैं जो कि एक नेचुरलिस्ट है, नेचुरलिस्ट, ठीक है, ये भी कहाँ काम कर रहे थे भाई, ये भी काम कर रहे थे कहाँ, मैले आर्चिपिलागो, ये भी काम कहाँ कर रहे थे, मैले आर्चिपिलागो। और इनका भी सिमिलर कंक्लूजन, जो डार्विन का कंक्लूजन था ना, ये तो वही सेम कंक्लूजन अल्फ्रेड वेलिस का भी था, लेकिन डार्विन ज़्यादा ही फेमस होगा। इनका एक बुक था, ठीक है, डार्विन का एक बुक था जिसे बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। सो डार्विन का एक बुक था, इसको मैं लिख दूं, आप इसको नोट करो। फिर हम लोग डार्विन के बुक को डिस्कस करेंगे। क्या बोलते हैं भाई, डार्विन के बुक को बोला जाता है, देखो जो डार्विन का बुक था, ठीक है, डार्विन का जो बुक था, डार्विन के बुक को क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। डार्विन के बुक को बोला जाता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसके बुक का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये बुक का नाम था, ठीक है। तो डार्विन के बुक का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये बुक का नेम था डार्विन का, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ, किसके थ्रू भाई, बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये इनके बुक का नाम था। डार्विन बुक का नाम क्या था भाई, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या की पॉइंट्स, ठीक है, क्या की पॉइंट्स थे डार्विन थ्योरी के, ठीक है, कि एक्चुअल में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के क्या की पॉइंट्स है, इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या कौन कौन से इसके
की पॉइंट्स हैं, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो की पॉइंट्स को अब डिस्कस करेंगे कि इनके की पॉइंट्स क्या थे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब बात करेंगे की पॉइंट्स, ठीक है। तो एक्चुअल में हमको डार्विनिज्म, ठीक है, डार्विनिज्म से क्या समझेंगे इसको देखेंगे, ठीक है। कौन से शिप से गए थे भाई डार्विन? भाई डार्विन ने घुमा गैलापागोस आइलैंड, वहां ऑस्ट्रेलिया गए, ठीक है, साउथ अफ्रीका में चले के तो नहीं जाएंगे, ठीक है। कहाँ किस में गए थे? शिप में। उस शिप का स्पेशल नाम है, आपके एनसीईआरटी में भी है, HMS बीगल, ठीक है। उस शिप का जो है स्पेशल नेम है, शिप का क्या है भाई? स्पेशल नेम है, इसको आप लिख लो। उस शिप को बोला जाता है HMS बीगल, ठीक है, HMS बीगल इसे बोलते हैं, ठीक है, इसे HMS बीगल बोला जाता है, ठीक है। तो शिप का है स्पेशल नाम है HMS बीगल, ठीक है। लंबी यात्रा में इन्होंने घुमा पूरे, ठीक है, घूमे, क्लियर है। अब बात करेंगे मेन पॉइंट्स अबाउट डार्विनिज्म, कि डार्विनिज्म का क्या मेन पॉइंट्स थे, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेन पॉइंट डार्विन का सबसे पहले था ओवर पॉपुलेशन। सबसे पहले डार्विन का मेन पॉइंट था जिसे बोलते हैं, ठीक है, की पॉइंट इसके थ्योरी में था ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन या फिर आप बोल सकते हो हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो? हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, या फिर आप इसे हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन या फिर आप क्या बोल सकते हो भाई? ओवर पॉपुलेशन को ऑफ हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, या फिर आप इसे हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बोल सकते हो, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो डार्विन ने बात किया था भाई ओवर पॉपुलेशन एंड हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, कि ओवर पॉपुलेशन है जिसके चलते क्या हो रहा है? हाई रेट से रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन तब भी पॉपुलेशन जो है कंट्रोल है, मतलब लिमिट है। क्यों भाई? क्योंकि रिसोर्सेस क्या है? रिसोर्सेस लिमिट है। पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल है, मतलब उतना तेजी के साथ नहीं हो रहा है ग्रो। क्यों भाई? क्योंकि रिसोर्सेस आर लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेस जो है लिमिटेड है। रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है ना, जिससे पॉपुलेशन ग्रो हो सके, नहीं, रिसोर्सेस हैं लिमिटेड, उसीलिए पॉपुलेशन का ग्रोथ भी ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट है। वरना पॉपुलेशन का ग्रोथ मतलब ऑर्गेनिज्म जो है हाई रेट में रिप्रोड्यूस कर सकता है भाई, ठीक है, हाई रेट में ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो कहाँ रहोगे भाई? फूड ही नहीं होगा, ठीक है। अभी इतना कंपटीशन है आज के समय में, ठीक है, हर चीज़ के लिए कंपटीशन है, खाना, फूड, जॉब, हर चीज़ के लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, समझ रहे हो या? ठीक है, ये और ऑर्गेनिज्म जब अनलिमिटेड रिप्रोड्यूस करेगा तो पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ रहोगे भाई, ठीक है। ज़मीन में आदमी लोग को चलने के लिए जगह नहीं मिल पाएगा, समझ रहे हो, ठीक है, इतना पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, समझे। तो ऑर्गेनिज्म जो है हायर रेट ऑफ रिप्रोड्यूस कर सकता है, हाई रेट ऑफ रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन नहीं करता। क्यों भाई? क्योंकि रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड हैं, क्योंकि रिसोर्सेस हम लोग के पास लिमिटेड हैं, रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है, इसीलिए पॉपुलेशन जो का जो ग्रोथ है ये कांस्टेंट चलता है, ओवर नहीं होता, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन, समझ गए? क्लियर है ना? ये आपको समझ आना चाहिए, पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करें, या फिर आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, देखो, अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स किस पर डिपेंड करता है भाई? लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल, ठीक है। जो न्यू, ठीक है, न्यू हम लोग को न्यू फॉर्म्स का जो लाइफ है, इवोल्यूशन जो है, ये किस पर डिपेंड करता है भाई? कि लाइफ स्पैन एंड लाइफ साइकिल उस ऑर्गेनिज्म का कितना है, ठीक है। अगर कम लाइफ स्पैन है तो फटाफट न्यू से न्यू जनरेशन प्रोड्यूस हो जाएंगे, समझे, न्यू से न्यू जनरेशन हो जाएंगे। और लाइफ स्पैन ज़्यादा है तो उसमें इवोल्यूशन स्लो होता है, जिसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा उसमें इवोल्यूशन धीरे धीरे ग्रेजुअल होगा, ठीक है। एंड लाइफ स्पैन कम है तो इवोल्यूशन फास्ट होगा, ठीक है। अगर लाइफ स्पैन कम है तो इवोल्यूशन फास्ट होगा, क्लियर है। सेकेंड बात की इन्होंने सर्वाइव, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक, इन्होंने सेकेंड बात की
स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इन्होंने किसके बारे में बात किया भाई? इन्होंने बात किया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इन्होंने बात किया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। भाई कंपटीशन, इतना सारा कंपटीशन, नीट के एग्जाम में लाखों, ठीक है, कितने 20 लाख से भी ज्यादा, ठीक है, 25 लाख क्रॉस कर गया, समझ रहे हो? ठीक, 25 लाख क्रॉस करने वाला है, तो आप समझ कंपटीशन इतना। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, भाई जो लड़ेगा, जो कॉम्पीट करेगा, ठीक है, जो बेस्ट होगा, समझ, जो बेस्ट होगा वही, उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा। ठीक है, जो बेस्ट है, जो किसी भी इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट कर सकता है, किसी भी इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट कर सकता है, उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। ठीक है, नेचर उसको सेलेक्ट करता है। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो कंपटीशन चल रहा है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंपटीशन इज गोइंग ऑन। ठीक है, कंपटीशन चल रहा है, और ये जो कंपटीशन है किसके बीच में है? ये कंपटीशन, ठीक है, ये कंपटीशन जो है ये आपका इंट्रा स्पेसिफिक भी है और इंटर स्पेसिफिक भी है। ठीक है, ये कंपटीशन दो टाइप का हो रहा है। देखो, एक हो रहा है कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, एक कंपटीशन हो रहा है, देखो, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और एक हो रहा है कंपटीशन जिसे बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, दो टाइप के कंपटीशन चल रहे हैं। एक कंपटीशन है जिसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, एंड सेकेंड टाइप का जो कंपटीशन है इसे बोला जाता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। सो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है भाई? इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का मतलब है कि कंपटीशन किसके बीच में हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। अगर सेम, ठीक है, सेम मेंबर के स्पीसीज के बीच में, ठीक है, ठीक है, तो कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, सेम स्पीसीज के मेंबर के बीच में क्या हो रहा है भाई? सेम स्पीसीज के मेंबर के बीच में कंपटीशन हो रहा है, इसे बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। सो कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, सेम स्पीसीज के मेंबर के बीच में, ठीक है, मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, समझ आ रहा है आपको? कि ठीक है, सेम स्पीसीज के मेंबर के बीच में क्या हो रहा है भाई? कंपटीशन। अगर सेम स्पीसीज के जो मेंबर हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है, कंपटीशन होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। कि सेम स्पीसीज के मेंबर के बीच में जब कंपटीशन होता है तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा समझ गए? इंट्रा मतलब सेम स्पीसीज, मतलब मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, सेम स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में जब कंपटीशन होता है तो इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन किसके बीच में होता है? इंटर स्पेसिफिक होता है बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। भाई डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के बीच में कंपटीशन जब होता है तो इसे बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, समझ है आपको? इसमें मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, तो अगर डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, आप समझो कि डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के बीच में जब डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के बीच में जब कंपटीशन होता है तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बोलते हैं। जब कंपटीशन डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के बीच में होता है, ठीक है, तो इसे बोला जाता है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इससे हम लोग इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो स्ट्रगल करेगा वही इस पृथ्वी में एग्जिस्ट कर पाएगा, समझे? तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो स्ट्रगल करेगा, जो बेस्ट होगा, ठीक है, जो अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से एडेप्ट कर सकेगा, वो इसी को नेचर सेलेक्ट करेगा भाई। ठीक है, कंपटीशन दो टाइप के हैं, देखो, एक है इंट्रा स्पेसिफिक
और इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन किसके बीच में है? मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है। कंपटीशन किसके बीच में हो रहा है भाई? सेम स्पीसीज के मेंबर के बीच में कंपटीशन जब होता है, जैसे कि हम लोग, ठीक है, हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं भाई, कॉम्पीट करते हैं एग्जाम में, ठीक है, समझ गए। तो सेम स्पीसीज के बीच में जब कंपटीशन होता है तो इंट्रा स्पेसिफिक और डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर के बीच में जब कंपटीशन होता है तो इसे बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग जो कि हम लोग का वेरिएशन के बारे में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, समझ गए। वेरिएशन किसे बोलते हैं डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो वेरिएशन क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे अब। तो आपने सबसे पहले ओवर पॉपुलेशन समझा, ठीक है। सेकेंड बात की हम लोग ने कि एक्चुअल में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। एंड हम लोग बात करेंगे अब वेरिएशन। तो वेरिएशन देखो, वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन क्या होता है भाई? देखो, जो यूजफुल वेरिएशन होते हैं, ठीक है, यूजफुल वेरिएशन जो होते हैं वो इन्वायरमेंट में बेटर अडेप्ट करते हैं। देखो आप, ठीक है, वेरिएशन जो कि क्या होते हैं, वेरिएशन का मतलब है वेरिएशन यूजफुल वेरिएशन, यूजफुल वेरिएशन आर, ठीक, जो यूजफुल वेरिएशन होते हैं, ठीक है, यूजफुल वेरिएशन आर बेटर अडेप्टेड। जो भी यूजफुल वेरिएशन होते हैं वो बेटर अडेप्ट होते हैं भाई गिवन इन्वायरमेंट में, समझे। तो यूजफुल वेरिएशन आर बेटर अडेप्टेड, बेटर अडेप्टेड, ठीक है। जो यूजफुल वेरिएशन है ये बेटर अडेप्टेड इन द गिवन इन्वायरमेंट, इन द गिवन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो गिवन इन्वायरमेंट में जो यूजफुल वेरिएशन होंगे भाई ये बेटर अडेप्ट होंगे, समझे। तो गिवन इन्वायरमेंट में समझो, गिवन इन्वायरमेंट में जो यूजफुल वेरिएशन भाई जो गिवन है, ठीक है, इन्वायरमेंट है सबके लिए इक्वल है, ठीक है। तो गिवन इन्वायरमेंट में जो वेरिएशन जो यूजफुल वेरिएशन जो अडेप्ट करेगा, जो बेटर अडेप्ट करेगा, ठीक है, वही है वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन भी आपके यूजफुल हो सकते हैं और हार्मफुल, मतलब यूजलेस, ठीक है। ऐसा वेरिएशन जो कि यूजफुल हो सकता है और ऐसा वेरिएशन जो कि नॉन यूजफुल, जिसका कोई यूज नहीं है। तो वेरिएशन भी टू टाइप के हैं। जो बढ़िया वेरिएशन होगा वो इन्वायरमेंट में बढ़िया बेटर अडेप्ट करेगा, समझे। जो यूजफुल वेरिएशन होगा, जो यूजफुल वेरिएशन होगा इन्वायरमेंट में वो बेटर अडेप्ट होगा, ठीक है। तो यूजफुल वेरिएशन जो होगा ये इन्वायरमेंट में बेटर अडेप्ट करेगा, क्लियर है। तो यूजफुल वेरिएशन आर ऑलवेज अडेप्ट, बेटर अडेप्ट इन इन्वायरमेंट, अच्छे से अडेप्ट होगा भाई ये इन्वायरमेंट में, ठीक है, वेरिएशन, क्लियर। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग, वेरिएशन आपको समझ है। अब बात करेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। फिटेस्ट का मतलब समझते हो, फिटेस्ट, ठीक है। तो फिटेस्ट का मतलब क्या होता है? फिटेस्ट का मतलब होता है भाई कि वो इन्वायरमेंट में अडेप्ट, गिवन इन्वायरमेंट में अडेप्ट करे, अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, अडेप्ट करे और नेचर उसी को ही सेलेक्ट करेगा, ठीक है। जो अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लेगा उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो फिटेस्ट का मतलब है एबिलिटी टू अडेप्ट, ठीक है। फिटेस्ट का मतलब क्या होता है? फिटेस्ट का मतलब होता है एबिलिटी टू अडेप्ट, एबिलिटी टू अडेप्ट, एबिलिटी टू अडेप्ट, इनके पास एबिलिटी होता है जिससे ये अडेप्ट हो सकते हैं, ठीक है। एंड सेलेक्टेड बाय नेचर, एंड सेलेक्टेड बाय नेचर, और ये फिर जो है नेचर इनको सेलेक्ट करता है, ठीक है, एंड सेलेक्टेड बाय नेचर, ठीक है। उसके बाद नेचर जो है इसको सेलेक्ट करता है, समझ गए। उसके बाद जो नेचर जो है ये इनको सेलेक्ट करता है। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल किसका भाई? फिटेस्ट का सर्वाइवल होगा, जो सर्वाइव, जो फिट है, ठीक है, जो इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट हो सकता है, ठीक है, जो फिट है, जो इन्वायरमेंट के साथ
अडेप्ट हो सकता है उसी को नेचर, ठीक है, एबिलिटी टू अडेप्ट एंड सेलेक्टेड बाय नेचर, जो अडेप्ट करेगा उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा, समझे, जो अडेप्ट करेगा उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा, क्लियर है। और अकॉर्डिंग टू डार्विन, ठीक, अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन के हिसाब से कौन फिट है भाई, कौन फिट है, डार्विन के हिसाब से डार्विन ने बोला एक ही चीज पर मैंने इन्होंने फोकस किया था, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है, डार्विन ने मेन फोकस किस पर किया था भाई, डार्विन का मेन फोकस था रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है, तो डार्विन का मेन फोकस किस पर था, रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में इन्होंने बात किया, तो डार्विन ने मेन रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बात किया था, क्लियर है, ठीक है। तो डार्विन के हिसाब से रिप्रोडक्टिव फिटनेस अल्टीमेट है, ठीक है, जितना ज़्यादा जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, जितना ज़्यादा मूड प्रोजनी प्रोड्यूस कर सकता है उतना ही फिट है अकॉर्डिंग टू डार्विन, समझे, तो जितना ज़्यादा जो प्रोजनी प्रोड्यूस कर सकता है उतना ही फिट है, कौन बोलता है भाई इसको, डार्विन बोलता है, समझे, जितना ज़्यादा जो प्रोजनी प्रोड्यूस करता है वही फिट है अकॉर्डिंग टू डार्विन, अकॉर्डिंग टू डार्विन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डार्विन के हिसाब से समझो, डार्विन के हिसाब से आपको क्या समझना है कि डार्विन ने बात क्या था, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में डार्विन ने मेन फोकस किया था, रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में डार्विन का मेन फोकस था रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में, ठीक है, डार्विन ने मेन किसके बारे में बात किया था भाई, डार्विन ने मेन रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मेन फोकस दिया था, ठीक है, क्लियर है, तो डार्विन ने मेन रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बात किया था, ठीक है, क्योंकि डार्विन के हिसाब से जो बंदा, जो भी आदमी, जो भी ह्यूमंस रिप्रोडक्टिव फिट है वही सब कुछ है, वही फिट है, ठीक है, जो ज़्यादा प्रोजनी प्रोड्यूस कर पाता है वही फिट है, इनका मानना था, ठीक है। नेक्स्ट बात करिए तो आपका वेरिएशन, और ये हम लोग का सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, और फिर बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन से क्या समझते हो भाई, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है नेचर सेलेक्ट इटसेल्फ, नेचर खुद सेलेक्ट करता है भाई, नेचर क्या करता है, नेचुरल सिलेक्शन में नेचर सेलेक्ट इटसेल्फ, नेचर जो है नेचर सेलेक्ट इटसेल्फ, नेचर खुद सेलेक्ट करता है, समझे, तो नेचुरल सिलेक्शन में नेचर सेलेक्ट इटसेल्फ, नेचर सेलेक्ट इटसेल्फ, नेचर जो है भाई खुद सेलेक्ट करता है, ठीक है, जो किसको करेगा सेलेक्ट, नेचर किसको सेलेक्ट करता है, ठीक है, तो नेचर सेलेक्ट फिटेस्ट, जो फिटेस्ट है उसी को नेचर सेलेक्ट करेगा, समझे, नेचर किसको सेलेक्ट करेगा, नेचर सेलेक्ट करेगा जो फिटेस्ट है, जिसके पास एबिलिटी है कि वो किसी भी चेंजिंग इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सके, ठीक है, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सके, जो फाइट कर सके फॉर फूड शेल्टर मेट के लिए, फूड शेल्टर मेट के लिए जो फाइट कर सके, समझे, जो क्या कर सके, जो मोर प्रोजनी, जो रिप्रोड्यूस कर सके, मेन समझो रिप्रोड्यूस कर सके, और यूजफुल वेरिएशन को नेक्स्ट जनरेशन में पास कर सके, नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट कर सके, वही क्या है भाई, वही आपका उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। नेचर किसको सेलेक्ट करता है, समझ गए, नेचर सेलेक्ट करता है किसको, नेचर ऑलवेज सेलेक्ट फिटेस्ट, समझे। तो अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन के हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि नेचर सेलेक्ट करता है खुद, ठीक है, नेचर जो है भाई सेलेक्ट करेगा, खुद करेगा, नेचर सेलेक्ट किसको करेगा, किसको करता है सेलेक्ट, सो नेचर सेलेक्ट किसको, फिटेस्ट, नेचर सेलेक्ट फिटेस्ट, ठीक है, नेचर सेलेक्ट फिटेस्ट, नेचर जो है किसे सेलेक्ट करता है, नेचर फिटेस्ट को सेलेक्ट करता है, ठीक है, नेचर फिटेस्ट को सेलेक्ट करेगा, फिटेस्ट, ठीक है,
फिटेस्ट का क्या सेंस है भाई? फिटेस्ट का मतलब है कि एबिलिटी, वही आपका एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी टू एडप्ट, एबिलिटी टू एडप्ट इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, जिसके पास एबिलिटी है कि वो एडप्ट कर सकता है किसमें भाई? चेंजिंग इन्वायरमेंट में। जिसके पास एबिलिटी है कि वो एडप्ट कर सकता है किसमें? चेंजिंग इन्वायरमेंट में। जिसके पास एबिलिटी है कि वो एडप्ट कर सकता है किसमें? चेंजिंग इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो जिसके पास एबिलिटी होता है कि वो क्या कर सकता है भाई? चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को एडप्ट कर सकता है, ठीक है। जो क्या कर सकता है? जो आपका फाइट कर सकता है, देखो, जो फाइट कर सकता है फूड के लिए, ठीक है, फाइट फॉर फूड, जो फूड के लिए फाइट कर सकता है, फूड के लिए फाइट कर सकता है, ठीक है, फूड के लिए फाइट कर सकता है, मेट के लिए, जो फाइट कर सकता है फॉर फूड, मेट एंड शेल्टर, ठीक है, फूड, मेट, कपड़ा, रोटी, मकान, साथी के लिए जो फाइट कर सकता है, ठीक है। तो फाइट फॉर फूड, मेट एंड शेल्टर, एंड शेल्टर, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। जो इसके लिए फाइट कर सकता है, ठीक है, फाइट फॉर फूड, मेट, शेल्टर के लिए जो फाइट कर सकता है, ठीक है, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, जो क्या कर सकता है, देखो, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, एंड लीव मोर प्रोजनी, ठीक है, और बहुत सारे प्रोजनी को दे सकता है, ठीक है। तो लीव एंड लीव मोर प्रोजनी, ठीक है, ये है अकॉर्डिंग टू डार्विन, ठीक है। ये इसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, मोर प्रोजनी, ठीक है, लीव मोर प्रोजनी, ये है अकॉर्डिंग टू डार्विन, कि डार्विन ने बोला था कि नेचुरल सिलेक्शन, नेचर जो है खुद सेलेक्ट करता है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि नेचर खुद सेलेक्ट करता है। नेचर जो है क्या करता है? नेचर खुद सेलेक्ट करता है। नेचर किसको चुनेगा? आखिर नेचर किसको सेलेक्ट करेगा भाई? नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा जो फिट है। नेचर किसको सेलेक्ट करेगा भाई? जो फिटेस्ट है, जो फिट है, जो हर चेंजिंग इन्वायरमेंट में, जो हर चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को एडेप्ट कर सकता है, हार नहीं मानता है, समझे। चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को क्या कर सकता है भाई? जो एडेप्ट कर सकता है, कभी भी हार नहीं मानता, जो लड़ सकता है भाई खाने के लिए, फूड के लिए, सिर्फ वही बात है, ठीक है। जो फाइट कर सकता है फॉर फूड, मेट के लिए, साथी के लिए, ठीक है। जो फाइट कर सकता है फॉर शेल्टर, मकान के लिए, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए जो फाइट कर सकता है, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, और मोर प्रोजनी लीव कर सकता है, ठीक है, मोर प्रोजनी दे सकता है, वही क्या है भाई? उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। और यही जो है, यही है आपका रिप्रोडक्टिव फिट है, समझे, कि नेचर किसे सेलेक्ट करेगा? जो रिप्रोडक्टिव फिट होगा, जो लड़ सकता है, जो अडेप्ट हो सकता है, इसी को नेचर सेलेक्ट करता है भाई। वही तो है, यहाँ भी हम लोग के लाइफ में भी यही एप्लीकेबल होता है, यही लॉ, यही नेचुरल सिलेक्शन एप्लीकेबल इन आवर डेली लाइफ्स, ठीक है। हम लोग के लाइफ में जो नेचुरल सिलेक्शन का बहुत बड़ा रोल है भाई यहाँ भी वही खेल है, ठीक है, वही खेल चलता है। नेचर किसको चुनता है? नेचर किसको सेलेक्ट करता है भाई? जो कभी हार नहीं मानता, जो अपने गोल पर, ठीक है, लगा हुआ रहता है, अपने एम पर फोकस रहता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं भाई। जिसको करना है वो कर जाता है, समझे ना, जिसको करना है वो कर जाता है, उसके लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। और जिसको नहीं करना है उसके लिए हजारों, ठीक है, कम हो जा रहा है, ठीक है, हजार, उसके पास आपको ना करने की हजार वजह बताएगा आदमी, ठीक है, जिसका नहीं हो पाएगा, जो नहीं करेगा, जिसको नहीं करना है। लेकिन जिसको करना है उसके पास कोई नहीं करने का वजह ही नहीं होता, वो कर जाता है। तो नेचर किसे सेलेक्ट करता है? नेचर ऑलवेज सेलेक्ट फिटेस्ट, जो हर इन्वायरमेंट में अपने आप को क्या कर सकते हैं? ईच एंड एवरी इन्वायरमेंट में, चाहे जो भी इन्वायरमेंट है आपके पास भी, अगर जो भी आपका सिचुएशन है, मेरे को नहीं पता, ठीक है, आपका क्या सिचुएशन है, कौन सी आप स्थिति से आप गुजर रहे हो, आई डोंट नो, बट जो उस सिचुएशन में, उस इन्वायरमेंट में, जो जिस इन्वायरमेंट में आप हो, अगर उसमें आपने अडेप्ट किया, ठीक है, अगर आपने उसमें अडेप्ट कर लिया तो नेचर आपको सेलेक्ट करेगा भाई, फिर आप भी सेलेक्ट बिल्कुल होगे, ठीक है। क्योंकि जब आपने अडेप्ट कर लिया, ठीक है, चाहे किसी भी चीज़ में आप बोल सकते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ में आपने अडेप्ट किया, ठीक है, तो आपको नेचर सेलेक्ट करेगा। ये मैं नहीं बोलता, ये डार्विन बोलता है, ठीक है, डार्विन का ये
नेचुरल सिलेक्शन है, समझे। तो नेचुरल सिलेक्शन हम लोग के डेली लाइफ्स में भी यूज होता है। नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा भाई जो फिट है, ठीक है, फिट है, जो अडेप्ट कर सकता है और जो क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। अभी आप रिप्रोड्यूस मत करना, ठीक है, अभी आपको अडेप्ट होना है, सक्सेसफुल होना है, उसके बाद फर्दर ये देखेंगे, ठीक है, फर्दर देखना। क्लियर है भैया, आपने समझ लिया कि एक्चुअल में ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है अकॉर्डिंग टू डार्विन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेचुरल सिलेक्शन। जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, वही नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेगा, समझे। जो फिट नहीं है वो डाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको नेचर डिस्कार्ड कर देगा, समझे। जो फिट नहीं है उसको नेचर जो है डिस्कार्ड कर देगा। नेचर सेलेक्ट कभी भी, ठीक है, फिट को नहीं, फिट है उसी को करता है, जो फिट नहीं है उसको नेचर सेलेक्ट कभी भी, नेचर उसको मौका नहीं देता, ठीक है। हम लोग के पास जब आए थे खाली हाथ, जाएंगे खाली हाथ, लेकिन जब आए उसके बाद हम लोग के पास, हम लोग को सबको इक्वल, हम लोग को क्या मिला था, माइंड मिला था। अब कोई माइंड को अपना क्या चीज़ में लगा रहा है ये डिपेंड करता है, समझे। कोई उसमें अच्छी चीज़ों में दिमाग को लगा रहा है, कोई तो कोई क्या कर रहा है भाई, समझ रहे हो, ठीक है। तो नेचर भाई जो अच्छी, जो बेटर अडेप्ट करेगा, ठीक है, जो बेटर अडेप्ट करेगा, जो बेटर अडेप्ट होगा उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, लेकिन समझे। तो नेचर किसे सेलेक्ट करेगा भाई, जो बेटर अडेप्ट करेगा उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन था, ठीक है, समझ, ये क्या था, नेचुरल सिलेक्शन था, ठीक है। दो की कॉन्सेप्ट, डार्विन के टू मोस्ट इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट हैं, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। फिर डार्विन के टू की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, समझ आया। टू की कॉन्सेप्ट होता है डार्विन का, ठीक है। डार्विन के टू की कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से। सो डार्विन के आपको समझना है कि मेन इसके टू की कॉन्सेप्ट डार्विन ने दिया, ठीक है। सो की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन, की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन, ठीक है। क्या डार्विन का की कॉन्सेप्ट था भाई, सो की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन, ठीक है। की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन के एक्चुअल में डार्विन का क्या की कॉन्सेप्ट था, ठीक है। सो एक्चुअल में डार्विन का क्या की कॉन्सेप्ट था, इसको डिस्कस करेंगे। सो डार्विन का टू की कॉन्सेप्ट था, एक था देखो ब्रांचिंग डिसेंट एंड दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन। एक था जिसे बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट, इसे बोला जाता है ब्रांचिंग डिसेंट। एक था जिसे बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है। एंड सेकंड जो है इसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। मैं तो आपको नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ब्रीफ में घुस गए थे, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन में, ठीक, गलत मत समझना भाई, ठीक है, समझ गए। तो मेन टू की कॉन्सेप्ट किसका भाई, डार्विन का, डार्विन थियोरी का मेन टू की कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन, ठीक है, डार्विन का टू मेन की कॉन्सेप्ट, एक आपका है ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांचिंग डिसेंट, और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ब्रांचिंग डिसेंट क्या होता है, ये पैटर्न है इवोल्यूशन का, ये इवोल्यूशन का क्या होता है, पैटर्न होता है, ठीक है। तो ब्रांचिंग डिसेंट किसे बोलते हैं, ब्रांचिंग डिसेंट जो कि पैटर्न है भाई इवोल्यूशन का, ठीक है। ब्रांचिंग डिसेंट ये इवोल्यूशन का क्या होता है, ये इवोल्यूशन का पैटर्न है, क्लियर। सो ब्रांचिंग डिसेंट जो कि इवोल्यूशन का पैटर्न होता है, ये हम लोग के इवोल्यूशन का क्या है, ब्रांचिंग डिसेंट इवोल्यूशन का पैटर्न है। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब है, जैसे कि सबसे पहले आपको पता है पाइसिस, ठीक है। अगर मैं कॉर्डेट्स की बात करूं, वर्टिब्रेट्स, तो आप देखो पाइसिस से क्या फॉर्म हुए थे भाई, एम्फीबिया, सबको पता है, ठीक है, एम्फीबिया, ठीक है। कुछ पाइसिस एम्फीबिया में कन्वर्ट हो गए, एम्फीबिया, ठीक है, कुछ पाइसिस एम्फीबिया में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद एम्फीबिया से फिर क्या फॉर्म हुआ, एम्फीबिया से फिर आया रेप्टिलिया, समझ आ रहा है आपको। एम्फीबिया से फिर फॉर्म हुए क्या, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया से फिर फॉर्म हुए एप्स, इससे क्या फॉर्म हुए फिर, एप्स से फॉर्म हुए फाइनली मैमल्स, ठीक है। ये आपके ब्रांचिंग डिसेंट को शो कर रहा है, समझो, ब्रांचेस बन रहा है, ठीक है, इसके पूरा ब्रांचेस। सबसे पहले पाइसिस, पाइसिस से क्या बना, एम्फीबिया, एम्फीबिया से रेप्टिलिया, रेप्टिलिया से फिर क्या है भाई, एप्स, एप्स से आए मैमल्स। तो आपको समझना है देखो कि जो पाइसिस हैं वो एम्फीबिया में कन्वर्ट हो गए, सारे पाइसिस क्या बन गए, क्या
सारे पाइसिस एम्फीबिया बन गए? नहीं बन पाए। सारे पाइसिस एम्फीबिया नहीं बने भाई। अगर नहीं होते, एम्फीबिया भी है ना, फिशेस आपको दिखते नहीं दिखते हैं भाई, पाइसिस हैं, पाइसिस से बने एम्फीबिया। एम्फीबिया जैसे कि फ्रॉग है, एम्फीबिया फिर रेप्टिलिया में कन्वर्ट हुए, ठीक है, एम्फीबिया फिर रेप्टिलिया में कन्वर्ट हो गए, एम्फीबिया भी है ना। तो ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांचेस बनते जा रहा है, ब्रांचेस होते जा रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ब्रांचिंग डिसेंट, क्लियर है। तो पाइसिस आए, उसके बाद एम्फीबिया, फिर रेप्टिलिया आए, एप्स आए, मैमल्स आए, ठीक है। तो ब्रांचिंग डिसेंट इसी को बोलते हैं, ब्रांचेस होते बनते जा रहा है, ठीक है, ब्रांचेस जो है ये प्रॉपर बनते जा रहा है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट किया, सबसे पहले स्टार्ट किए थे डार्विनिज्म, डार्विन या फिर इसे बोलते हैं थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सबसे पहले हम लोग ने बेसिक बात किया था डार्विन के बारे में। डार्विन जो है ये कहाँ पैदा हुए थे भाई? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे। और कहाँ घूमने के लिए गए थे? इन्होंने घूमा था भाई साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, गैलापागोस आइलैंड भी गए थे, जहाँ इनको फिंचेस देखने को मिला था, डिफरेंट फिंचेस इन्होंने ऑब्जर्व किया था गैलापागोस आइलैंड में, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने बात किया था कि डार्विन जो है मेन इन्फ्लुएंस 2 बुक से जो ये है इन्फ्लुएंस हुए थे। एक बुक को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑन पॉपुलेशन एंड सेकंड बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑन जियोलॉजी, ठीक, जियोलॉजी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन को किसने दिया था भाई? थॉमस माल्थस, ठीक है, ने दिया था इसको। और प्रिंसिपल ऑन जियोलॉजी को दिया था चार्ल्स लाइसेल ने, क्लियर। उसके बाद डिस्कस किए कि जो अल्फ्रेड वेलिस हैं, अल्फ्रेड वेलिस जो कि एक नेचुरलिस्ट हैं, ये भी कहाँ काम कर रहे थे भाई? ये काम कर रहे थे मेले आर्चिपिलागो, जो कि प्रेजेंट इंडोनेशिया को बोलते हैं। ये भी जो है सिमिलर कंक्लूजन में पहुंचे थे, ये भी जो है सिमिलर कंक्लूजन में पहुंचे थे। सिमिलर कंक्लूजन जो डार्विन सिमिलर कंक्लूजन में आए थे कि नेचर ही है जो क्या करता है भाई? नेचर ही है जो सेलेक्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो सेम कंक्लूजन में भी ये आए थे आपके अल्फ्रेड वेलिस, ठीक है, डार्विन एंड अल्फ्रेड वेलिस सेम कंक्लूजन में आए थे। उसके बाद डार्विन का जो बुक था, ठीक, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके थ्रू भाई? बाय नेचुरल सिलेक्शन। उसका मेन पॉइंट्स क्या थे? इसके मेन पॉइंट्स थे सबसे पहले ओवर पॉपुलेशन या फिर हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, सेकेंड था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सेकेंड पॉइंट था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। और जो वेरिएशन, यूजफुल वेरिएशन अडेप्ट होंगे भाई, सबको पता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो सर्वाइव करेगा किसी भी इन्वायरमेंट में, जो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, जो फिटेस्ट है, जो उसके पास एबिलिटी है, जो अडेप्ट कर सकता है, वही सर्वाइव करेगा। और लास्ट में डिस्कस किया नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन, नेचर किसको सेलेक्ट करेगा भाई? नेचर ऑलवेज सेलेक्ट, जो फिट है उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। नेचर किसे सेलेक्ट करेगा? जो फिटेस्ट है उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। फिटेस्ट किस सेंस में भाई? फिटेस्ट का मतलब है कि जो आप अडेप्ट कर सकता है अपने आप को चेंजिंग इन्वायरमेंट में, जो फाइट कर सकता है फॉर फूड, मेट, शेल्टर, जो क्या कर सकता है, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है एंड मोर प्रोजनी प्रोड्यूस कर सकता है, वही फिट है अकॉर्डिंग टू नेचर। किसके हिसाब से भाई? डार्विन थ्योरी के हिसाब से। और इसी को नेचर सेलेक्ट करेगा, इसी को जो है नेचर क्या करता है? नेचर सेलेक्ट फिटेस्ट, समझे? नेचर हमेशा फिटेस्ट को चुनेगा और वही आगे जनरेशन टू जनरेशन पास होगा, वही जो है जनरेशन टू जनरेशन फर्दर पास होगा। डार्विन थ्योरी के 2 मेन की कॉन्सेप्ट हैं, एक है ब्रांचिंग डिसेंट एंड दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। सो डार्विन थ्योरी के मेन 2 पॉइंट है ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोग कंप्लीट किया कि एक्चुअल में डार्विनिज्म क्या होता है, इसको देख लिए। सो मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।